एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम सभी देखेंगे जूनियर हाई स्कूल, यानी कि सुनने में आ रहा है कि जो वैकेंसी है प्राइमरी एंड जूनियर दोनों की आने वाली है, साथ साथ टीजीटी पीजीटी की भी आने वाली है और अधिक सीटों के साथ आने वाली है। तो एक आशा की किरण लेकर के मन में एक उम्मीद लेकर के हम सभी फिर जुटते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे है। बाकी चीज़ें जो है अधिकतर चीज़ें तैयार ही हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं, जो है कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, है ना। और जिन्हें नहीं पता है, ये उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जो है सहायक सिद्ध होगी। तो देखते हैं हम सभी। प्राइमरी में जो बीएड वाले हैं वो तो एलिजिबल है नहीं, तो प्राइमरी में नहीं है तो जूनियर के लिए है 6 to 8, यानी कि जो बीएड किए हैं वो 6 to 8 के लिए है ना। और जो बीटीसी डीएलएड किए हैं वो जो है प्राइमरी के लिए हैं, और ये लोग तो बीएड के लिए भी होते हैं। तो देखते हैं हम सभी यहाँ जूनियर का आज सिलेबस देखते हैं कि अगर 6 to 8 जूनियर की वैकेंसी आती है तो इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टोटल अंक जो है कितना हो, तो टोटल क्वेश्चन कितना होता है, 150 क्वेश्चन आता है। और 150 क्वेश्चन जो है, जिनमें से जो है जो 50 क्वेश्चन होता है ये सभी के लिए कॉमन होता है। वो उनका चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे साइंस हो या मैथ हो, यानी कि चाहे जो सब्जेक्ट हो सभी के लिए 50 क्वेश्चन ये कॉमन होते हैं। ठीक है, और ये सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। इन्हें हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। और जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो व्यक्ति के जो है अपने सब्जेक्ट से होते हैं। जिनका हिंदी है उससे 100, जिनका संस्कृत है उसका 100, जिनका मैथ है उसका 100, तो यानी कि सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। तो हम सभी देखने चल रहे हैं, आज की क्लास में देखते हैं कि जो 50 अंक आते हैं वो किस पे आते हैं और जो सब्जेक्ट है वो उसका सिलेबस क्या है। तो अनिवार्य विषय जो सबके लिए है ना, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान। अब इसमें हम सभी देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, है ना। ये सारी चीज़ें सभी को पढ़नी, यानी कि सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 50 प्रश्न आएंगे। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। अगला टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब इसके साथ साथ हैं जैसे एनालॉग्स है और जो है एसेरेशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनक्वालिटीज़, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये तो सभी के लिए कॉमन हो गई, यानी कि यहाँ से हमारा कितना प्रश्न बनेगा, यहाँ से 50 प्रश्न बनेगा जो सभी के लिए कंपलसरी है। अब आगे देखेंगे हम सभी जो है सहायक अध्यापक हेतु देखेंगे जो वैकल्पिक विषय है, यानी कि खंड का की बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, या वैसे भी जो है सभी सब्जेक्ट का देख लिया जाएगा। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। ठीक है, और हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास ये देखने में छोटा है बल्कि ये बहुत बड़ा है अपने आप में। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी है सारी चीज़ें जो हिंदी पढ़ते हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उन्हें पता है। अब इसके साथ फिर व्याकरण है। अगला है अपठित गद्यांश और पद्यांश से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। आगे है प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसा बनते हैं हमेशा। तो ये खंड का ये हिंदी वालों के लिए हो गया। इसी तरह से इंग्लिश वालों के लिए हो गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, आंशिक पैसेज, राइटर्स और जनरल, इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी इंग्लिश में। इसी तरह से संस्कृत में हो गया संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, और उसी तरह से अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय। ठीक है, और उनकी कृतियाँ। आगे अगर हम सभी बात करें, आगे अगर सामाजिक विषय की बात करें हम सभी, हाँ, खंड खा सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणकालिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, यानी कि ये उनके लिए है जिनका सामाजिक अध्ययन विषय है। ठीक है,
और आगे देखेंगे भारत के प्रारंभिक राज्य। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य। इसी के साथ साथ छठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन। ठीक है। आगे है मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये सारी टॉपिक है आपके सामाजिक विषय के। स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन इत्यादि। आगे कुछ टॉपिक और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता इत्यादि। अब आगे है ये ज्योग्राफी से, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आगे है विश्व में भारत, भारत का भौगोलिक स्वरूप, मृदा, उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। अगला है यूपी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हाँ है, इसके बाद आ जाएगा मैथ का। संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उनकी चुनौतियां, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। ठीक है। ये सारी चीज़ें तो रही सामाजिक विज्ञान की। हम लोगों ने हिंदी का देखा, फिर इंग्लिश का देखा, फिर संस्कृत का देखा, फिर सामाजिक विज्ञान, यानी कि 4 सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लिया। अब इसके बाद ये है मैथ का है, आप देख सकते हैं मैथ का है, ये गणित का है, और फिर इसके बाद विज्ञान का है। तो देख सकते हैं, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं, जिन बच्चों के लिए होगा वो अपना यहाँ देखेंगे। गणित में जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय। और अगला टॉपिक है पूर्णांक कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, घनमूल, सर्व सबिकाएं। आगे है बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात। आगे हम सभी देखेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समानांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज। आगे जो अगला टॉपिक है ये है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक बारंबारता। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्रण, संभावना, प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख, ये सारी चीजें हैं, मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रीय मिति, आगे है घातांक, त्रिकोणमिति। ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गया मैथ, जिनका मैथ सब्जेक्ट है। अब अगला क्या बचता है, साइंस बचता है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है। साइंस बचता है, देख लेते हैं साइंस में क्या क्या है। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों के अनुकूल, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है। ये हम सभी विज्ञान का सिलेबस देख रहे हैं। बाकी है कुछ है किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु। आगे देखेंगे मापन, विद्युत धारा और
चुंबकत्व गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा ध्वनि स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। अगला टॉपिक है वायु गुण संगठन आवश्यकता उपयोगिता ओजोन परत हरित ग्रह प्रभाव, जन आवश्यकता उपयोगिता स्रोत गुण प्रदूषण जल संरक्षण, पदार्थ पदार्थों के समूह पदार्थों का पृथक्करण पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। ये सारी टॉपिक हैं विज्ञान में, है ना। अम्ल क्षार लवण ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं प्लास्टिक कांच साबुन मृतिका, खनिज एवं धातु कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां। ये सारी चीजें हम लोगों ने विज्ञान के अंतर्गत देखी। बाकी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन ये तो प्रधान अध्यापक के लिए है। बाकी ये सारी चीज़ें, इनमें जो सब्जेक्ट आपका है, अगर इंग्लिश है या मैथ है या साइंस है, तो आप इसमें से अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे आएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप सभी समझ पाए होंगे, है ना। थोड़ी बहुत जानकारी आपको हुई होगी कि प्रश्न कितने प्रश्न आएंगे और जो है कहाँ कहाँ से आएंगे। कॉमन पेपर जो होगा वो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि वो किसके लिए है, जो अनिवार्य विषय सबके लिए है, जो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये इन सारी चीज़ों की जानकारी उम्मीद है आप सबको हो गई होगी। अब इसके बाद हम सभी पुनः, जैसा कि हिंदी हम सभी पढ़ते हैं, तो हिंदी से पुनः क्वेश्चन को हम सभी करना स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी दिन बाद मैं क्लास लेकर के उपस्थित हुई हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के बाद अब ये कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू क्लास हो, ठीक है। और एक एक टॉपिक को हम सभी जो है कवर करेंगे, हिंदी के और ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक पर धीरे धीरे हम सभी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।